फाइटर्स करते हैं या इसके सिवा कुछ और करते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट प्लान चलाते हैं? क्या 2 के 4 देते हैं? क्या 4 के 8 देते हैं? कोई लालच देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं, रियल प्रोडक्ट देते हैं, असली प्रोडक्ट देते हैं। और आज इस इंडस्ट्री को कहा गया है फ्यूचर की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। $1 ट्रिलियन। दुनिया में सब कुछ खत्म हो सकता है पर वेलनेस इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हो सकती। दोस्तों, जाने अनजाने में आपको आज वेलनेस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला है, इसको हाथ से मत जाने देना। ये कोई नौकरी नहीं है, ये कोई वैसी कंपनी नहीं है कि जहां आपको कुछ अटपटा करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, किसी को बेवकूफ बनाना पड़ेगा, किसी को मूर्ख बनाना पड़ेगा, किसी को झूठ बोलना पड़ेगा, किसी का फर्क करना पड़ेगा। नहीं, सब सच बोल के भी आप यहाँ बहुत बड़े आदमी भी बन सकते हैं। पैसा कितना कमाओगे मालूम नहीं, पर नाम सम्मान पहचान बहुत बड़ी कमा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया लोगों की जान लेकर पैसे कमा रही है और हम लोगों को जिंदगी देकर पैसे कमा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं एक ही आवाज में, ये अच्छा काम है बुरा काम? अच्छा काम है बुरा काम? देश के हर नागरिक को मैं कहता हूं इसमें भाग लेना चाहिए। मेरे साथ ना ले, खुद का काम करने मैं मना नहीं करता, लेकिन हर देश के नागरिक को वेलनेस इंडस्ट्री में लोगों की सेहत सुधारने में कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए। और दोस्तों, ये काम करते करते आज 9 साल हो गए। आज तो बताने की जरूरत नहीं है क्या रिजल्ट आए हैं, क्या अचीवमेंट आई है, कितने बच्चों ने क्या कमाया है, कितने परिवारों में सुख आया है, कितने लोगों की गरीबी खत्म हुई है, कितने लोगों को कामयाबी आई है। ये बताने के लिए तो आज बाजार में एक रुपये के नाम पर ढिंडोरे ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जैसे नंगा घुमा रहा था पूरे हॉल में, तो मैं ये देख रहा था कि ज्यादातर लोग नहीं है, शायद मुझे ये नहीं पता कि काम क्या करना है और ये काम आसान है या मुश्किल है, ये आप ही बताओगे। मैं आपसे पूछता हूं, लोगों से बात करना आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? लोगों से बात करना आसान है मुश्किल है? मुलाकात करना आसान है मुश्किल है? फिर क्या करना है? यही तो करना है, यही समझाना है। हिंदी में बात करनी है, हिंदी में मुलाकात करनी है, अपने प्रोडक्ट समझाने हैं और प्रोडक्ट बेचकर या प्रोडक्ट यूज कर उसको जो रिजल्ट आता है उसको शेयर कर उसको क्या इंसेंटिव मिले, सिर्फ ये बताना है। अगर आप ये भी नहीं बता सकते, अगर आप इस इंडस्ट्री में भी काम नहीं कर सकते, अगर आप इस मुहिम में भी शामिल नहीं हो सकते, अगर यहाँ भी हमारा साथ नहीं दे सकते, तो सर जो कर रहे करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आज से 9 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, लोगों ने बहुत सवाल किए थे, बहुत क्वेश्चन किए थे। मैं खुद कहता हूं कि डायरेक्शन इंडस्ट्री में रियल झूठ इस तरह की चीजें होती थी। अब तो काफी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छी कंपनीज मार्केट में काम कर रही है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन सही है। लेकिन जब मैं आया तो मुझे लगा यार इससे अच्छा तो कोई स्कोप ही नहीं है घर घर पहुंचने का, अच्छे प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने का, अच्छे प्रोडक्ट लोगों को एक्सेप्ट कराने का। इससे अच्छा कोई स्कोप नहीं है। अगर पूरी जनता ये काम करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग ये काम करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग शारीरिक सुख भोगेंगे और आर्थिक सुख भोगेंगे। ये 9 साल में आज एक रुपये साबित कर चुकी है कि जिस घर जा रही है, जिस गांव जा रही है, जिस शहर जा रही है, लोग शारीरिक सुख भोग रहे हैं और आर्थिक सुख भी भोग रहे हैं। यस और नो? सही है गलत है? आज मैं क्रूज पे गया, पूरा क्रूज हमारे लोगों के पैक था, लेकिन मैंने उस क्रूज में कुछ ऐसी चीजें देखी कि मैं खुद भावुक हो गया और मैंने भगवान को करोड़ों बार थैंक्स बोला। एक भाई साहब मिले जिनकी उम्र 75 ईयर थी, एक भाई साहब मिले जिनकी उम्र 80 साल थी। मैंने पूछा आपको तो पैसा नहीं चाहिए, आप ये काम क्यों कर रहे हो? बोला भाई साहब मुझे लोगों को जिंदगी देना अच्छा लगता है। अब 75 साल वाला यहाँ पैसे के लिए काम करेगा, 80 साल वाला यहाँ पैसे के लिए काम करेगा। ये ट्रेंड सेट किया है एडोलॉपियर वेलनेस, ये सोच दिया हिंदुस्तान के आम नागरिक को। आज यहाँ बेटियां, बच्चे, यूथ, एज, ओल्ड एज, लेडीज, जेंट्स,
हाउसवाइफ सब काम कर करके कामयाबी प्राप्त कर रही है, क्योंकि ये काम को वो पूजा समझती है, इस काम को वो पुण्य समझती है, इस काम को वो नौकरी नहीं समझती, बोझ नहीं समझती। बड़ी खुशी होती है सर जब किसी को प्रोडक्ट देते हो और 4 दिन बाद कहता है बेटा घुटनों में थोड़ा फर्क तो पड़ गया। बड़ी खुशी होती है सर जब कोई फेसबुक पे डालता है 15 साल से निसंतान दंपति को हुई एसएनपीएस के प्रोडक्ट से संतान। जब वो फेसबुक पे पोस्ट आती है ना तो वहां पैसे खत्म हो जाते हैं इंसान के दिमाग से, सोच खत्म हो जाती है कि जिसको 15 साल से निसंतान था, 15 साल से जिन्होंने बच्चों का सुख प्राप्त नहीं किया, आज हमारे प्रोडक्टों से उन्हें बच्चे का सुख मिला। मैं नहीं कहता मैंने बच्चे पैदा होने का कोई प्रोडक्ट बनाया है, मैं नहीं कहता कि मैंने कोई कैंसर में कोई प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगा या आपको सहयोग करेगा, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, पर पता नहीं जो भी दे दो वही लग जाती है, भगवान की कुछ कृपा होता है ना। गांवों में कई डॉक्टर होते हैं तो आप बड़े बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, उनकी दवाई नहीं लगती, और एक ऐसा डॉक्टर होता है झोला छाप, जिसके पास चले जाओ दवाई लग जाती है। तो पता नहीं भाई एसएनपीएस के प्रोडक्टों में शायद बाबा महाकाल का कुछ काम हो रहा है कि जिसको भी दो लग जाती है, लोग ठीक हो जाते हैं। तो आज ये जश्न का माहौल है, यहां से ये सीख आप लोग लेके जाना और ये जज्बा लेके जाना कि ये काम आप सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने देश और समाज के लिए भी कर रहे हो। क्योंकि जब आप पैसा आ रहा है ना, 1000 रुपए का भी चेक आया ना, तो 2 घर में प्रोडक्ट है। अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए तो 50,000 किसी और बच्चे ने नहीं कमाए हैं। आप देश के उत्थान में, देश में आत्मनिर्भरता जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भरता, उसमें मैं कहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनने में सबसे बड़ा रोल अगर कोई इंडस्ट्री निभा रही है तो भारत से इंडस्ट्री। तो आप अकेले नहीं कमा रहे, आप किसी को लूट के नहीं कमा रहे, किसी को फंसा के नहीं कमा रहे, आप किसी को जिंदगी दे के कमा रहे हो, जिंदगी समझा के कमा रहे हो, किसी को 2 पैसे कमा के कमा रहे हो, सिखा रहे हो कि कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। ये काम अपने आप में पूजा है यार, ये सिर्फ काम नहीं है। तो मैं कहूंगा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना, भारत के लोगों बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना। ये इंडस्ट्री में काम करके तुम नहीं, तुम्हारी पीढ़ियां कर जाएगी, और जीते जी क्या मरने के बाद भी परमात्मा सीने से लगाएगा कि बेटा तू आया कामयाब होके, अकेला नहीं, लाखों को कामयाब करके चल तेरा सिंहासन अलग है। ये ऐसी इंडस्ट्री है, इसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग जब ज्यादा चिल्लाते, ज्यादा जोश दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, लोग सोचते दिखावा करते हैं। फंक्शन का कारण कोई दिखावा नहीं था। हम आपको चेक नहीं दिखा रहे कि कितने कमाए, करोड़ कमाए, छोड़ो। हम आपको चेक दिखाने के लिए फंक्शन नहीं कर रहे, किसी ने कौन सी गाड़ी ली इसके लिए फंक्शन नहीं कर रहे। इंसान दौलत, हर आदमी दौलत से प्रभावित नहीं होता, हर इंसान गाड़ी से प्रभावित नहीं होता। दुनिया में ज्यादातर लोग काम के तरीके से प्रभावित होते हैं कि हम लोग काम क्या कर रहे हैं। हर व्यक्ति दुनिया में दौलत का लालची नहीं है, कुछ लोग इंसानियत के साथ भी जीवन जीना चाहते हैं। तो हमारे लोगों ने यहाँ पर आकर क्या बताया, मैंने ये प्रोडक्ट लिया, मुझे ये रिजल्ट आया। डॉक्टर अश्वनी भट्टाचार्य जी है, ब्लैक डायमंड, बहुत बहुत बधाई हो आपको। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है कभी देखी नहीं, कभी करी नहीं। ही इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर है। इन्होंने क्या कहा कि अगर प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आज एक डॉक्टर भी यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए 4 साल में आयुर्वेद बेच के कमा पाया है, और आयुर्वेद को समझ पाया है, और डायरेक्ट सेलिंग में ब्लैक डायमंड बन पाया है। इसका मतलब यहाँ कुछ दिखावा नहीं चल रहा, जो सच है वही चल रहा है। इसलिए फंक्शन किए जाते। फंक्शन करने का मतलब सुबह का खाना शाम का खाना नहीं है, फंक्शन करने का मतलब डांस दिखाना नहीं है, फंक्शन करने का मतलब कोई दिखावा नहीं है। फंक्शन करने का मतलब है आपके सोल में इंसान को जगाना,
और ये समझाना कि ये काम दुनिया का सबसे बड़ा काम है और इस काम को आप सब कर सकते हैं। फंक्शन अच्छा रहा, फंक्शन अच्छा रहा, अंदर से आवाज आएगी मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो करना क्या है? रॉकेट बनाना है, बस बनानी है, कंप्यूटर बनाना है। अरे थैंक्स टू गॉड, अल्लाह, खुदा, गॉड, वाहिगुरु कि हमें वही काम करना है जो हम कर सकते थे। बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है। क्या बातें करनी है? आयुर्वेद की बातें करनी है, हेल्थ की बातें करनी है, वेलनेस की बातें करनी है, सेहत की बातें करनी है। गलत चीजें क्यों नहीं खानी है बताना है, अच्छी चीजें क्यों खानी है ये बताना है, आयुर्वेद को क्यों अपनाना है ये बताना है। और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचा के क्या मिलेगा, क्या कामयाबी मिलेगी ये बताना है। मुझे नहीं लगता यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जो गूंगा हो। सब बता सकते हैं, घर घर पहुंचा सकते हैं। बस इसी प्रोसेस से यहाँ पर कामयाबी आ जाती है और यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। कंपनी कौन सी है मत समझो, वेलनेस इंडस्ट्री की ताकत समझो। आने वाली जो दुनिया है वहां पर इंसान सिर्फ जिंदा है ना, उसकी पहली प्रायोरिटी होगी। आने वाला जो समय, प्रदूषण आप देख रहे हो, देख रहे हो, खाने में मिलावट आप देख रहे हो, घर घर में बीमारियां आप देख रहे हो, है ना, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनमें शुगर हो रही है ये आप देख रहे हो, जिनमें लोग 30-30 साल के बच्चे जिम करते करते हार्ट अटैक आ रहा है ये आप देख रहे हो। अरे देख रहे हो नहीं देख रहे हो, या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, हॉस्पिटलों में लाइन पे लाइन देख रहे हो, भीड़ की भीड़ देख रहे हो, ऐसी ऐसी बीमारी सुनने को मिल रही है जो किसी ने सोचा नहीं था। तो ये क्या है? ये आने वाला जो समय है बहुत भयावह समय है, बहुत ज्यादा भयानक है, क्योंकि दुनिया में हर चीज बदल चुकी है। प्रकृति डिसबैलेंस हो चुका है, प्रकृति पहले जैसी नहीं रही है। अप्रैल में बारिश हो रही है, किसानों की फसल खत्म हो रही है, सब कुछ बदल गया है। और ये सब बदला है इंसान ने अपने लालच के लिए, अपने लालच की पूर्ति करने के लिए। आज इंसान इंसानियत को भूल चुका है। लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, मुझे क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं कितना बड़ा बंगला बनाऊंगा, कितनी बड़ी कोठी बनाऊंगा, उसके लिए कुछ भी काम क्यों ना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब लोगों का इंसानियत से रिश्ता खत्म हो जाता है तो परमात्मा भी प्रकृति को डिसबैलेंस कर देता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने नई मुहिम शुरू करी है। हम समाज से कुछ अलग है, हम लोगों से कुछ अलग है। आप चाहे एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, आपकी मर्जी, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम नहीं कहेंगे आप हमारे साथ काम करो, आपकी इच्छा है। पर मैं बताना चाहता हूं कि आम दुनिया क्या काम करती है और आज हम लोग क्या काम करते हैं। आज आम दुनिया की बात देखिए, लालच के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ किसी भी हद से गुजर सकते हैं। आज एक बात बताओ, बाजार के अंदर नकली दूध बिकता है नहीं बिकता? हाँ या ना? अरे बिकता है नहीं बिकता? मैं बोल रहा हूँ ये सच है, मैं बोल रहा हूँ ये सच है। हाँ, सब्जियों में इंजेक्शन लगते, बिकता है नहीं बिकती सब्जियां? गंदे नाले में सब्जियां उगाई जाती है नहीं, वो बाजार में बेची जाती है नहीं? ये मैं सच बोल रहा हूँ या ये सच है? ये मैं बोल रहा हूँ ये सच है, झूठ तो नहीं है, झूठ तो नहीं है, सच है, सच है। आज मिलावटी मसाले आते हैं नहीं, नकली दवाइयां बेची जाती है नहीं, अरे नकली दवाइयां पकड़ी जाती है नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ ये सच है, सच है, सच है, सच है। आज हॉस्पिटलों के अंदर जो अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, जहां पर गंदी सोच के लोग बैठे हैं, आज किडनी निकाल लेते हैं नहीं, निकाल के बेच देते हैं नहीं, कितने लोग पकड़े जाते हैं, है ना? आज हमारी कोई माता बहन प्रेग्नेंट हो और गलती से हॉस्पिटल चला जाए, नॉर्मल डिलीवरी करा के नहीं आएगी, पेट कटवा के आएगी, पेट कटवा के आती है चंद लालच के लिए। नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है लेकिन करते नहीं क्योंकि पैसे कम बनेंगे। इस हद तक ये समाज आज
इंसान की जिंदगी की कीमत लगा चुका है। इस तरह ये जो करोड़ों का शरीर है, अरबों का शरीर है, इसको इस तरह आज खराब किया जा रहा है और हम इसके विपरीत काम कर रहे हैं। इस शरीर को बचाने का काम कर रहे हैं, इस शरीर को सुधारने का काम कर रहे हैं, लोगों की सेहत सुधार रहे हैं, लोगों का खाना सुधार रहे हैं, गलत चीजें छुड़वा रहे हैं, अच्छी चीजें अपना रहे हैं। ये काम सही है गलत, ये फैसला जनता करेगी। यही काम 9 साल से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग मिलावटी कुछ नहीं बेचते, प्योर ओरिजिनल बेचते, प्योर वो प्योरिटी हम लोग बेचते हैं। इस काम को करके जो भी नए लोग हैं उनके लिए मैसेज दे रहा हूं। ये जो करोड़पति बोल रहा है, 2 करोड़ बोल रहा है, 5 करोड़ बोल रहा है, 6 करोड़ बोल रहा है, 8 करोड़ बोल रहा है, 40 करोड़ बोल रहा है, ये करोड़ों रुपए उसने नकली दूध बेच के नहीं, असली आयुर्वेदा बेच के कमाए। ये करोड़ों रुपए उसने किसी का दिल दुखा के नहीं, किसी के घुटने बचा के, किसी का लिवर बचा के, किसी की किडनी बचा के, किसी का हार्ट बचा के, किसी का थायराइड ठीक करके, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अच्छा देकर, अच्छा जीवन देकर कमाए। और मैं कहता हूं 400 करोड़ और बेईमानी से कमाए गए तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन 4000 ईमानदारी से कमाए हुए भी 400 करोड़ के बराबर होते हैं। ये काम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड करती है। ये काम एडोपीएल के फाइटर्स करते हैं। ये इसके सिवा कुछ और करते हैं?